गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, अध्याय 1, निम्नलिखित है। गरुड़ पुराण संहिता। अध्याय 1। गरुड़ उवाच। भगवान, मृत्युलोक के जीवों के लिए धर्म का प्रचार कीजिए। किस प्रकार वे संसार सागर से पार हो सकते हैं? श्री विष्णुरुवाच। हे गरुड़, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर मृत्युलोक के प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था कि मृत्यु के समय जीवात्मा को क्या अनुभव होता है और किस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि मृत्यु के समय जीवात्मा यमराज के दूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का फल दिया जाता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वह स्वर्ग जाता है, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो नरक में यातना भुगतता है। परंतु भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का यह पहला अध्याय मृत्यु, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। यह केवल संक्षिप्त रूप में पहला अध्याय है। गरुड़ पुराण में इसके आगे भी अनेक अध्याय हैं, जो विस्तार से धर्म, नीति और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करते हैं। गरुड़ पुराण संहिता। अध्याय 2। गरुड़ उवाच। हे प्रभु, मृत्यु के समय जीवात्मा को क्या अनुभव होता है? मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होती है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णुरुवाच। हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु के समय के अनुभव और उसके पश्चात की स्थिति के बारे में बताता हूं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, तब उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। पहले उसकी आंखों की ज्योति क्षीण हो जाती है, फिर कान सुनना बंद कर देते हैं, और अंत में उसकी जीभ भी बोलने में असमर्थ हो जाती है। इस अवस्था में उसका मन और बुद्धि विकारग्रस्त हो जाते हैं, और वह किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर पाता है। फिर उसके प्राणों का शरीर से निकलने का समय आता है। यमराज के दूत उस समय उस व्यक्ति के पास आते हैं, जिसे केवल मरने वाला व्यक्ति ही देख सकता है। वे दूत काले और भयानक होते हैं, और उनके हाथों में शस्त्र होते हैं। मरने वाला व्यक्ति उन्हें देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है। उसके बाद यमराज के दूत उस व्यक्ति के प्राणों को उसके शरीर से खींचते हैं। उस समय उसे अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है, जैसे सैकड़ों बिच्छू उसे एक साथ डंक मार रहे हों। ये कष्ट उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार कम या ज्यादा होता है। जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तब वह जीवात्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जो भूतल पर यमराज के दूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। उस मार्ग में जीवात्मा को अपने सारे पाप और पुण्य याद आते हैं, और वह अत्यंत दुखी और भयभीत होती है। उस मार्ग में जीवात्मा को अनेकों प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जैसे कांटों से भरा मार्ग, आग के दरिया और भयानक जंगली पशुओं से घिरे हुए रास्ते। यह सब उस जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार अनुभव करना पड़ता है। इसके पश्चात जब जीवात्मा यमलोक पहुंचती है, तब यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके अनुसार उसे नरक या स्वर्ग भेजने का निर्णय लेते हैं। यदि उसने धर्म के अनुसार आचरण किया है, तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, जहां उसे सुखों का अनुभव होता है, और यदि उसने अधर्म के कर्म किए हैं, तो उसे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। हे गरुड़, ये मृत्यु के समय और उसके पश्चात का वह सत्य है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ उवाच। हे भगवान, जो लोग भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनकी क्या गति होती है? कृपया बताएं। श्री विष्णुरुवाच। हे गरुड़, जो लोग मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे नाम का स्मरण करते हैं, वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी मृत्यु के समय मेरे दिव्य दूत आते हैं और उन्हें सीधे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। उन्हें यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता, और वे सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय मृत्यु, उसके पश्चात की स्थिति और भगवान विष्णु की भक्ति के महत्व